अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। सबसे पहले दिली सलाम हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फिर से स्वागत है एक मेरी नई वीडियो में और आप देख रहे हैं यूनिक ब्लॉग 786। दोस्तों, आज कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ आप लोग के साथ। आप लोग दुनिया में बने रहिए और आखिर तक देखते रहिए। और वीडियो कैसी लगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना, चैनल बने हो तो सब्सक्राइब कर देना और भी देखने का मौका कर देना, शेयर कर देना। तो दोस्तों चलिए आज बताते हैं हम कुछ बातें बताते हैं सभी। ये जो दुनिया है, दुनिया में हम लोग आए हैं और ये जो खास करके गरीबीपन है, गरीबीपन बहुत खराब है और गरीबीपन को मिटाना चाहिए। खास करके मैं नौजवानों से मुखातिब हूँ, यानी नौजवानों से कहना चाहता हूँ, हमारे मुसलमान के नौजवान है जो अभी बहुत बिगड़ गए हैं। और इससे पहले भी हम कुछ बोले थे नौजवान के बारे में कि आज जो है नौजवान यहाँ तक गिर चुकी है कि खुद के बारे में कुछ फिक्र नहीं, खुद के बारे में कुछ सोच नहीं और खुद के बारे में कुछ देखता सोचता कुछ भी नहीं। लेकिन औरों को देखता है कि उसके पास ये है, उसके पास वो है, उसके पास वो है, वो बड़ा कंपनी है, ये बड़ा कंपनी है, वो बहुत सारा पैसा कमाता है, उसके बाद उसके पास जो है वो अधिकार है, हम लोग के पास नहीं है। भाई एक बात गौर से सुनो, जिसके पास है ना उसके पास यूँ ही नहीं आ गया। वो जो बड़ी मेहनत की है, बड़ी कसरत की है और बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानी की है। क्योंकि हम मिडिल क्लास में से बिलोंग करते हैं, हमारी सोच फिक्र सिर्फ वही है औरों को देखना, थोड़ा सा कमाना, बस आराम से सोना, यही काम है। लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने सबको हीरा बनाया है, लेकिन चमकता हुई है जो घसता जाता है। अल्लाह ने सबको हीरा ही बनाया, लेकिन चमकता हुआ है जो ज़्यादा घिसता है। तो आजकल के नौजवान से मैं बात करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ कि आजकल के जो नौजवान हैं अब 10 बजे के बाद निकले, 11 बजे के बाद निकले, रात को देखना कहीं पर बैठा हुआ है, 2-4 दोस्त मिल के, 10-12 दोस्त मिल के, कोई तो कैरम खेल रहा है, कोई तो और कुछ कर रहा है, कोई तो सिगरेट पी रहा है, कोई तो बीड़ी पी रहा है, कोई तो तंबाकू खा रहा है। आप खा रहे हैं, आपकी बात है, आप खाओ, लेकिन कुछ भी चीज़ करने से पहले सोचो समझो, ये जो मैं काम कर रहा हूँ क्या ये मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए एक वक्त सही होगा, एक वक्त के लिए सही आएगा, ये सोचो। हम मना नहीं करते, आप शराब पियो, आप कुछ भी करो, क्योंकि जो हराम चीज़ होते हैं उनको करके लोग कभी भी सक्सेस नहीं होते। और ऐसी कोई चीज़, नशावर चीज़ जो है जायज़ नहीं है, वो नाजायज़ है। यहाँ तक कि जैसे जो आप शराब ये हराम है और बहुत सारी चीज़ें जो है। लेकिन बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि नौजवान नस्ल आज की इतना बिगड़ चुकी है। मैं अभी इधर काम कर रहा हूँ तमिलनाडु कोयम्बटूर में और देख रहा हूँ मैं 11 बजे 12 बजे कभी भी मैं जाता हूँ रूम से बाहर कुछ काम करने के बाद, कुछ काम सारे करने के बाद, तो देख रहा हूँ कि खेल रहा है। और कहीं भी देखो जाके बिंदास, घर में उसके कुछ है नहीं, ना उसके पास 100-200 करोड़ रुपया है, ना लाखों रुपया है जेब में, ना अकाउंट में कुछ लगा हुआ है, ना घर है ढंग का, ना कुछ। ये सब जो है किसकी सबब है? ये आपके सबब से है, ये आपके वजह से है, ये आपके लिए है। नौजवान नस्लें सुधर जाओ। दुनिया में सिर्फ एलन मस्क और दुनिया में सिर्फ अंबानी, नीतीश अंबानी, मुकेश अंबानी, धीरू अंबानी, यही सिर्फ इंसान नहीं है, हम लोग भी इंसान हैं। क्या समझ में आ रही बात? हम लोग भी इंसान हैं। वो लोग ऐसे कोई
मतलब आसमान से टपक के नहीं आया है, वो लोग भी इसी धरती में पैदा हुआ है, वो भी माँ की कोख से ही जन्मा है। लेकिन उनके पास क्यों इतनी दौलत है, उनके पास मतलब क्यों इतनी मतलब इज्जत है? तो साफ साफ ये मालूम हो रहा है कि उन्होंने जो है वक्त को समझा, वक्त को अहमियत दी। क्योंकि वक्त एक तलवार है, या तो तुम उसको काटो या तो तुमको वो एक दिन काट देगा। वक्त से पहले अगर नहीं आप सुधरते तो एक वक्त आएगा जो आपको सुधारने की कोशिश करेगा, लेकिन वक्त जब आपको सुधारेगा ना तो बहुत तकलीफ होगी दोस्तों, बहुत पछताओगे। नौजवान नस्लें खस करके सोच या गौर और फिक्र करे, कोई काम करे। सबके पास पैसा नहीं होता, मैं भी मतलब मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, सबके पास पैसा नहीं होता है। अब लोग कहीं भी काम करते करे, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल तक काम करे, उसके बाद अपना परिवार का खर्चा चलाए, सब खुशी रहे, हैप्पी रहे। लेकिन उनमें से कुछ पैसा जमा के अपना धंधा, अपना कारोबार शुरू करे। धीरू अंबानी जो थे, उसकी कहानी आप पढ़ेंगे, मैं तो बहुत उसको पढ़ा नहीं, लेकिन जहाँ तक जानता हूँ कि वो ये पेट्रोल पंप में जो तेल डालता है ना, वो तेल डालने वाला था। लेकिन उस आदमी का दिमाग देखो, उसने क्या सोच लिया, क्या मतलब उसकी मतलब ज़िंदगी में बदलाव आ गया अचानक से। क्यों? सोच, दिल का सोच और दिमाग का सोच, मतलब जिसको मतलब सोचने नहीं देती, पागल कर देगी सपने के लिए ना, वो मतलब फिर लड़ जाता है दुनिया से लड़ जाता है कि मुझे ये करना है। और भी आप किसी तरह किसी की इतिहास उठा के देख लीजिए, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, उनकी भी कहानी कुछ ऐसी है। और भी बहुत सारे लोगों का है, मैं नाम सबका लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप लोग से यही मोटिवेट करना चाहता हूँ कि आप लोग बाहर आए, दूर आए, मतलब दोस्तों से मिलना, और मतलब क्या बोलता है कि यहाँ आप जाना ही है, पार्टी में बुलाया है, पार्टी करना है, ये करना है, ये दोस्तों। और ख़ास करके लड़की मोहब्बत, इश्क, लाभ, ये सब छोड़ो। पैसा अगर हो और लड़का कामयाब हो ना तो इश्क 2 मिनट में हो जाता है। आज तक आपने किसी ने नहीं देखा होगा कि मतलब कोई करोड़पति लड़की किसी गरीब मज़दूर से शादी की है। आज तक आपने ये नहीं देखा होगा कि कोई मज़दूर लड़की को किसी मुकेश अंबानी के ख़ानदान के लड़के ने शादी की, नहीं होती है ऐसे। तो आप कामयाब रहेंगे, सक्सेस रहेंगे, तो मतलब खुद ही आपकी शादी और प्यार मोहब्बत सब हो जाएगा। तो पहले सबसे बात ये है कि आप मतलब बुरे दोस्तों के साथ छोड़ें और अपने आप को देखिए। आप अपने आप पर फ़ोकस करें, आप अपने जीवन में फ़ोकस करें। आप देखिए मेरे अंदर क्या कमी है। ये ना कि वो बड़ा कंपनी है, इसका बड़ा घर है, ये तो भाई मेहनत लगी है, उसने मेहनत की है, कुर्बानी दी है, हर चीज़ के लिए कोई ना कोई चीज़ कुर्बानी देनी पड़ती है। वो कुर्बानी दी है, मतलब वक़्त की हो और आराम की हो, और मतलब बहुत कसरत की है। ऐसे नहीं आ गए उसको हाथ में जो है पकड़ा के दे के चला गया। जैसे रोनाल्डो है, मतलब बहुत बड़ा फुटबॉलर है, तो वो गेम ही बदल दिया। सब जब वो मैदान में उतरता है, जिसकी तरफ उतरता है उसको बिल्कुल वो भी सुकून से सोचता है कि नहीं, रोनाल्डो जब मेरी तरफ है तो मैं जीतूँगा। क्यों? उसने मेहनत की, उसने प्रैक्टिस की है। तो आपको भी अपने अंदर झाँकना है, देखना है क्या ख़मी है, क्या कमी है और क्या गलती है। गलती आपको सुधारना चाहिए, छोटी से छोटी चीज़ को आप सुधारें। पहले तो नींद से पहले उठिए, मतलब 5 बजे, साढ़े 5 बजे जब अज़ान होती है, और हो सके तो बराए मेहरबानी मैं उम्मीद करता हूँ कि ख़ास करके मुसलमान नौजवानों से कि आप 5 वक़्त की नमाज़ शुरू कर दें, फ़जर की नमाज़ से दिन को शुरू करें और इशा की नमाज़ से ख़त्म करें। अल्लाह मुझे भी और आप लोग को भी तौफ़ीक दे। तो दोस्तों, कहना यही चाहता हूँ कि मेरी नौजवान नस्लें आज मतलब यहाँ तक गिर गई है नशे में, जो ड्रग्स है, जो मतलब शराब है, बियर है, और खैनी, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, ये सब में बिल्कुल फँस चुका है। मतलब उसको क्या करना है, क्यों आए दुनिया में, क्यों हम शादी कर रहे हैं, क्यों हम जवान हुए, क्यों हम पैदा हुए, क्यों हम मर गए, यहाँ तक उसे कुछ मालूम नहीं। दोस्तों, यूँ ज़िंदगी नहीं होती। ये ज़िंदगी तो मतलब एक मतलब जो है क्या बोलता है उसको, भेड़-बकरी का भी होता है। वो लोग भी आते हैं दुनिया में, वो लोग भी बच्चा पैदा करते हैं, फिर मर जाते हैं। तो आप इंसान हैं, आप जो अल्लाह का आखिरी पैगाम है, आप जागो, आप उठो। मुसलमान के पास आज क्या है?
मुसलमान के पास, मुसलमान के हाथ में कुछ नहीं है। मिनिस्ट्री है और कुछ भी है, और मतलब जो कानून है, कायदा है, चलाने वाला कौन है? बात तो आप लोग समझ गए होंगे ना। मुसलमान के हाथ में कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग पढ़ता नहीं, सही से कुछ कानून सीखता नहीं, कोई काम नहीं करता। अरे पढ़ाई नहीं किए तो क्या बात है, धंधा नहीं कर सकते क्या? हुँ? 8वां पास इंसान, ऐसे बहुत एग्जाम्पल है। 8वां पास, 8वां फेल, पास भी नहीं, 8वां फेल इंसान, मतलब उसने हार को भी हरा दिया और मतलब यह जो करोड़पति हुआ है। बहुत सारे मिसाइलें हैं ऐसे, और आपको दिखा भी सकता हूँ, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए। तो दोस्तों, आप जहाँ कहीं भी है, काम करें, अपने सेफ्टी के साथ काम करें और बढ़िया से काम करें। काम करने के बाद कुछ पैसा जो है आप जमाएँ, उन पैसों से हलाल कारोबार करें, बिज़नेस को स्टार्ट करें। लोगों के काम मत में रह जाइए कि मैं दुकान बढ़िया पा लिया हूँ। जैसे मैं दुकान में काम कर रहा हूँ, खुद की बात, मेरा 1000 रुपया महीना है, कभी 1100, कभी 1200, किसी दिन 1500, 1600 तक कमा लेता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं सोचता हूँ बस यार बढ़िया काम मिल गया, ज़िंदगी आराम से गुजरी, नहीं। मुझे पल-पल तड़प हो रहा है कि मैं कुछ करूँ, मैं कुछ करूँ, मैं कुछ करूँ। तो मैं इंशाल्लाह कुछ स्टार्ट करने वाला हूँ 2-1 महीने में, आप लोग को पता चल जाएगा। क्योंकि यूट्यूब पे जो वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ, ब्लॉगिंग करता हूँ, तो अफ़सोस होता है आजकल के मुसलमानों को देख के। और क्या है, लव और ये प्यार, मोहब्बत, इश्क और नशे में बिल्कुल मतलब चूर हो चुका है हमारे मुसलमान के नौजवान। नहीं यार, ऐसा मत करो, अपनी ज़िंदगी मत ख़राब करो, अपनी फैमिली की ज़िंदगी मत ख़राब करो, और मतलब खुद की ज़िंदगी के लिए कुछ करो। दुनिया में जब आए हो आप, तो कुछ ना कुछ करके ही जाओ, कुछ ना कुछ तो करो यार दुनिया में आके। कुछ ना करो कि दुनिया को मालूम चले, नहीं ये मुसलमान लड़का था, हाँ ऐसे किया, वैसे किया। और ख़ास करके हिंदुस्तान के नौजवानों, मतलब कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सबसे गुज़ारिश है कि आप जहाँ कहीं भी काम कर रहे हैं, सही से काम करें और अपने परिवार को सही से देखें, मोहब्बत से देखें, और बढ़िया आप भी बढ़िया रहें, अपनी फैमिली को भी बढ़िया रखें। लेकिन कोई दुकान मिल जाए, कोई मकान मिल जाए, कोई काम मिल जाए, भई वो काम में आपको पैसा खींच रहा है, मालूम है? टाइम ले रहा है भई, टाइम। और सबसे ज़्यादा कीमती इस दुनिया में क्या है, अल्लाह ने क्या भेजा ना, इस वक़्त। मतलब टाइम जो मतलब एक बार चला गया ना, दोबारा नहीं आएगा। वो सैलरी जो माँगते लेते हैं ना हम लोग, मज़दूरी जिसको बोलते हैं, वैसा। वो ड्रग्स की तरह होता है भई, ताकि बंदे को दिया जाए और वो झट से ड्रग्स मार ले, नशा उतर जाए और मतलब उसको बढ़िया लगे, नहीं पैसा दे रहा है। नहीं, ये गलत है दोस्त। आप क्या करें, काम करें। मैं नहीं कर रहा हूँ कि काम नहीं करें, काम करें, कुछ पैसा जमाए और काम करते रहे आप कुछ दिन, और उसी काम के पैसों से मतलब अलग कुछ मतलब आउट इनकम का प्रोसेस जो है चालू करें। चालू करने के बाद उसको मतलब चलाएँ, इधर भी काम करें, इधर भी करें। हालाँकि एक ही बार में काम नहीं चलना है, तो आप उसमें फँस जाओ। जैसे मैं काम कर रहा हूँ, मैं अगर काम छोड़ दूँ तो हमारे परिवार को कौन चलाएगा? मैं कैसे खाऊँगा, कैसे पीऊँगा? काम करें। लेकिन यही बात नहीं है कि जहाँ काम करें वहाँ आराम से बढ़िया काम मिल गया, 2-3 टाइम चाय मिल रहा है, 2-3 टाइम मतलब पकौड़ा मिल रहा है, अब आराम से सो रहे हो, खा रहे हो और आराम से मतलब काम कर रहे हो। एक ही दुकान में 7 साल की ज़िंदगी बिता दी, ऐसे नहीं करना। ऐसे करना करोगे तो लिख के ले लो कलम में, आप गरीब ही रहेंगे। आप कुछ भी नहीं कर सकते। ज़्यादातर एक घर रहने के लिए बना सकते हो, 2-1 लड़की है तो उसकी पढ़ाई किसी तरह कर सकते हो, वो भी मतलब बढ़िया एजुकेशन में नहीं, मतलब जो मिडिल क्लास है में जो पढ़ाया जाता है उसमें, और मतलब कुछ ज़मीन जायदाद खरीद सकते हो। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, ख़त्म। उसके बाद बुलावा आ जाएगा अल्लाह की तरफ से, आपकी नफ़्स निकाल दी जाएगी और मतलब ख़त्म, यहीं से कहानी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आप अगर कहते हो, चाहते हो कि दुनिया में मेरा नाम हो, मैं कुछ करना चाहता हूँ, अरे लोगों के लिए आसानी करो यार, लोगों के लिए आसानी करो। देखो दुनिया में घूमो, लोगों को क्या ज़रूरत है? अरे फ्लिपकार्ट, अमेज़न ने कुछ बढ़िया काम किया आप लोग के लिए? हाँ या ना? किया कि नहीं? ज़रूर किया। अब कोई चीज़ मतलब चाहिए तो आप सर्च करो, हाँ, तो वो लोग मेहनत किया यार, ऐसे नहीं है हम लोग का अभी दुनिया में डंका बज रहा है। तो ऐसे मतलब कोई चीज़ जो ट्रेंड हुआ,
किसी के दिमाग में था कि नहीं? किसी के दिमाग में था। बल्ब जो है, अभी बल्ब जल रहा है मेरे सामने, ये जो लाइट है किसी के दिमाग में था, इसलिए तो हुआ। उस पे उसने फोकस की, काम की, दिन रात एक कर दिया, मेहनत मेहनत पसीना मतलब की है, मतलब बहुत सारे कोशिश की है, तब तो मतलब हुआ। हाँ, जो बिजली चल रहा है अभी लाइट, मतलब उसको भी किसी के दिमाग में था, कैसा चाहिए, पानी से बनाना चाहिए, कैसे इसको अट्रैक्शन करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। तो ये सब क्यों कैसे हुआ? किसी में दिमाग था। पानी में अब जहाज चल रहा है, पानी पानी में लोहा लोहे को तैरते देखा आप? नहीं ना, वो तो लोहा ही है ना जो चल रहा है, जहाज शिप जो कहते हैं जिसको। तो किसी के दिमाग में था। हाँ, तो ये सब हम सबके दिमाग में है, लेकिन हम गौर और फिक्र नहीं करते। हम बस आराम से ज़िंदगी जीना चाहते हैं। सबको क्या करना है? आराम से ज़िंदगी जीना है। आगे किसी को भरना नहीं है, कुछ किसी को करना नहीं है। क्या करना है? सुकून की ज़िंदगी जीना है। ऐसी ज़िंदगी मतलब मत बिताओ यार। आप आए हो, अल्लाह का आखिरी पैगाम हो। मुसलमान भाई, आप नमाज़ पढ़े 5 टाइम, अल्लाह से दुआ करें, जो गुनाह हो गया उससे तौबा करें। अल्लाह तबारक व तआला रहमान और रहीम है, आपको माफ़ अता करेगा, आपकी मग़फ़िरत फ़रमाएगी इंशाअल्लाह। और मतलब आप काम में शुरू हो जाए, कोई काम देखे, काम शुरू हो गए, अब इसी काम से आप दूसरे काम में कन्वर्ट करें। पैसा इधर थोड़ा लगाए, आहिस्ता-आहिस्ता लगाए, बहुत सारे आइडिया है, बहुत सारा काम है। ये एक ही काम काफ़ी है आप लोगों के लिए। कोई भी सपना देखो, एक ही देखो, बस उस पे फ़ोकस करो, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। लाभ लॉस होता रहेगा, लेकिन हिम्मत होनी चाहिए, जिगरा होना चाहिए, इरादा होना चाहिए और मेहनत पर होनी चाहिए बिल्कुल। नहीं तो आप लोग मतलब बिज़नेस नहीं कर सकते, काम ही करना पड़ेगा। बिज़नेस में लॉस भी होता है। कौन कहता है बिज़नेस में लॉस नहीं होता? जो कहता है कि लॉस नहीं होता, वो झूठ बोल रहा है। आप बिज़नेस करोगे, आपको नुकसान नहीं होगा, होगा हाँ, लेकिन नुकसान के बाद तो सफल भी मिलेगा आपको। आप अगर लगे रहे, मेहनत करते रहे, तो अल्लाह तबारक व तआला भी देखेगा, नहीं ये बंदा मेहनत कर रहा है, इसको जो है अपनी मेहनत का अजर ज़रूर मिलेगा, मैं ही दूँगा। अल्लाह तबारक व तआला खुद फैसला करेगा। लेकिन आपको जो घर से निकलना है, कोई काम तलाश करना है, उसके बाद कोई सोचना है, कोई चीज़, कोई आइडिया। अरे एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं, छोटी सी एग्ज़ाम्पल, इसको हल्के में मत लेना। पाल्स चॉकलेट बिक रहा है ₹1 में, मालूम है आप लोग को? पाल्स बिक रहा है, मालूम है? खाते हैं आप लोग, कितने मज़े से खा रहे हैं, बहुत बढ़िया है ना? सोचो वो कंपनी कितना कमा रहा होगा, आपकी सोच में है? ₹1 का चॉकलेट बनाने वाला, शायद कंपनी में ₹1 में नहीं बनता, वो शायद 25 या ₹50 में बनता होगा, या उससे भी कम से बनता होगा, 10-20 पैसा से। लेकिन सोचो, इंडिया में 150 करोड़ आबादी है, उनमें से 50 करोड़ छोड़ दो, 100 करोड़ अगर एक खरीदे तो 100 करोड़ रुपया हुआ। तो मतलब चीज़ छोटी भी हो, मतलब उसको आप ध्यान लगाए उस पे, आप उस पे काम करें, तो मतलब उसी से आप बहुत बड़े बन सकते हैं, बहुत बड़े। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है दोस्तों। ये मोटिवेशन, मतलब मैं मोटिवेशन को क्या बोलता है, उसको मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, और मुझे कोई मोटिवेशन करने का मतलब शौक भी नहीं है। मैं ब्लॉग बनाता हूँ, और सीधा-साधा सिंपल सा आदमी हूँ। मैं भी कोई करोड़पति और मुकेश अंबानी के खानदान से नहीं हूँ। लेकिन बात यही है कि वो लोग कर सकते हैं, तो हम लोग भी कर सकते हैं। बात यही है, वो भी तो इंसान है ना, हम लोग की तरह खाते हैं, सोते हैं, पीते हैं और हगते-मुतते सब करते हैं ना। तो वो जब कर सकते हैं, तो हम लोग भी कर सकते हैं ना। हाँ, एक ही बार में नहीं कर सकते, थोड़ा-थोड़ा ही सही, थोड़ा-थोड़ा थोड़ा-थोड़ा करेंगे। मान लो आप आज 5 लाख या 10,000 या 1 लाख के बिज़नेस स्टार्ट कर दिए, वो तो 1 ही लाख में नहीं रहेगा सर, 10 साल के बाद से। वो तो मतलब 50 लाख हो जाएगा, 50 लाख में फिर वो करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। करोड़ में से जब आपकी नस्ल आएगी, उसको वो मतलब करोड़, 100 करोड़ में, 200 करोड़ में मतलब कन्वर्ट कर देगा। आप करेंगे तब ना, कहने से कुछ नहीं होता दोस्तों, करना पड़ता है ज़िंदगी में, कहने से कुछ नहीं होता। आपको भी किया गया है, आप भी ऐसे नहीं आए दुनिया में, आपको भी 2 आदमी मिलके इस दुनिया में लाया है, तो करना पड़ता है, बोलने से कुछ नहीं होता। तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो दोस्तों। मैं नौजवानों से ख़ास करके कहना चाहता हूँ, मतलब अपने अंदर जो कि हर एक के अंदर मतलब अच्छे इंसान होते हैं, उन्हीं के अंदर। और किसी को अगर कोई बदल सकता है, तो वो आप ही बदल सकते हैं। आपकी ज़िंदगी को सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही बदल सकते हैं। तो इसलिए अपने अंदर झाँको, क्या कमी है, और गलतियाँ जो है उसको सुधारने की कोशिश करो। और आस-पास के बगल में जो है माहौल में ना, अच्छे लड़कों के साथ, बिज़नेसमैन और
जो मतलब कॉन्फिडेंस वाला आदमी है उसके साथ घूमो। क्यों नहीं कि मतलब कच्चू मार जो है मतलब जिसको बीमार और मतलब ये है वो है मतलब ये है, तो वैसे आपको भी वो बना देगा जो वैसे है। बात तो क्लियर समझ में आ रही है ना आप लोग को? आप अगर 4 बिज़नेसमैन के साथ घूमते हैं ना, ख़ास करके 4 बिज़नेसमैन के साथ आप घूम रहे हैं, तो 5वां बिज़नेसमैन आपको बनने कोई नहीं रोक सकता, बनने से बनेंगे आप। और अगर 4 ब्यौरे में आप घूम रहे हैं ना, तो 5वां ब्यौरा जो है, आवारा जो है आप बन जाएँगे। ये दोस्त संगति मतलब बोलता है संगति मतलब जैसे संग हुआ वैसे गति हुआ। तो अपने दोस्त को मतलब अच्छे दोस्त चुनें और मतलब टाइम को वेस्ट ना करें। टाइम अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत चीज़ है। टाइम को जिसने मतलब मैनेज करना सीख लिया, टाइम को जो मतलब क्या बोलता है, काम पे लगाना सीख लिया ना, वही मतलब इस दुनिया में सक्सेस है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी बात करूँगा। आप लोग अगर वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो मतलब शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और मतलब कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने परिवार और अपने दोस्तों का और अपने आस-पास रहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।